वेलकम टू अलवतीन ग्रुप। मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरे तमाम लिसनर और व्यूअर खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा इदारा कंसल्टेंसी से रिलेटेड है। हम स्टडी अब्रॉड की सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन की सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। आजकल जो हमारी वर्किंग है वो टोटली जो MBBS के रिगार्डिंग हम मोस्टली वर्किंग कर रहे हैं रशिया में। मेरे पास काफ़ी क्यूरीज आती हैं व्हाट्सएप के थ्रू, जिस तरह हमारी वक्तन फ़वक्तन वीडियो अपलोड होती है तो काफ़ी ज़्यादा पेरेंट्स और स्टूडेंट वरीड हैं अपने फ्यूचर के बारे में। मोस्टली जो स्टडी कर रहे हैं किर्गिस्तान में या फिर उज़्बेकिस्तान में स्टडी कर रहे हैं, इसी तरह वो कज़ाकिस्तान में जो नई पॉलिसी इंट्रोड्यूस हुई है PMC की लाइसेंसिंग पाथवे के बारे में, उसके बारे में बहुत ज़्यादा वरीज हैं बहुत ज़्यादा स्टूडेंट। जो PMC ने नई लिस्ट अनाउंस की है जिसमें उन्होंने काफ़ी कंट्रीज़ को डीलिस्ट कर दी है, उसमें अपने लिस्ट के अंदर उनको शामिल नहीं किया, जिसकी वजह से स्टूडेंट काफ़ी ज़्यादा वरीड हैं कि उनको कौन सा पाथवे अडॉप्ट करना पड़ेगा इन फ्यूचर NLE एग्ज़ाम के लिए। आज मैंने मुनासिब समझा आपको थोड़ी सी PMC की जो अपडेट पॉलिसीज़ हैं या जो PMC का ऑर्डिनेंस है उसके बारे में थोड़ा सा ब्रीफ किया जाए, ताकि जो आपके माइंड में मुख्तलिफ क्वेश्चनिंग है या मुख्तलिफ जो आपके डाउट्स हैं उनको क्लियर किया जाए। अल्हम्दुलिल्लाह विद द ब्लेसिंग ऑफ अल्लाह अलमाइटी, मेरा इस चैनल का बनाने का मकसद जो मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में भी जिक्र किया है कि अवेयरनेस देना, आपको जो रियलिटी और फैक्ट है वो बताना है। आपने देखा होगा मैं PMC की भी जो मीटिंग की वीडियो जो कचहरी होती है उसकी भी वीडियो का शॉर्ट लिंक्स उसको होते हैं उसको भी अपलोड करता हूँ, ताकि जो आपके पास एक्चुअल और फैक्ट इन्फॉर्मेशन है, जो सुनी सुनाई बातें हैं आप कंट्रैक्टर से सुन रहे हैं, किसी दूसरे बंदों से सुन रहे हैं, यूनिवर्सिटी के रिप्रेजेंटेटिव से सुन रहे हैं, उनके बजाय जिस अदारे को आपने फॉलो करना है, कल को भी आ गए जिसको आपने जिसके प्रोसेस के थ्रू चलना है, क्यों ना आप उसकी जो इंस्ट्रक्शन है उसको फॉलो करें। रियलिटी और फैक्ट के ऊपर मेरी कोशिश होती है हमेशा बात की जाए, जो भी बात करें उसकी कोई सॉलिड जस्टिफिकेशन हो, ये नहीं कि सुनी सुनाई या हवा में बातें करना है, उस तरह का वो प्रोफेशनलिज्म नहीं है। हमारा इदारा एक कंसल्टेंसी के रिलेटेड है, हमने एक राइट ट्रैक और राइट काउंसलिंग करनी है स्टूडेंट की। अब बात आई है PMC बेसिकली आप जो इससे प्रीवियस चले हैं PMDC था। अब PMDC को मर्जिंग के बाद जब इनको न्यू इन्होंने PMC इंट्रोड्यूस किया है, सारा इदारा ये एग्जिस्ट किया है, एक नया ऑर्डिनेंस आया है, उसके अंदर सारी चीज़ें इस्टेब्लिश हुई हैं। तो स्टूडेंट से मोस्टली स्टूडेंट तो अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी अच्छी उनकी इंग्लिश भी होती है, पढ़े लिखे भी हैं सारे। जारी बात है जो डॉक्टर बनने जा रहे हैं उनका एक ड्रीम लाइफ होता है, वो एक दफ़ा जो ऑर्डिनेंस होता है जिसको आपने कल को भी फॉलो करना होता है। मेरी एक रिक्वेस्ट है कि उस PMDC के ऑर्डिनेंस को जो आपने वो रीड आउट करें एक दफ़ा, उसके पूरे पैरामीटर्स को, उसकी जो सारी टर्म्स हैं उनको एक दफ़ा रीड करना है आपने, ताकि आपके पास जो कन्फ्यूजन्स हैं, आपको जो मिसलीडिंग किया जाता है, मिस इन्फॉर्मेशन आपसे शेयर की जाती है, उसमें कम से कम आपको थोड़ी बहुत नॉलेज नो हाउ हो जाए। बाकी रही बात, कुछ लोगों ने अपने माइंड में ये भी चीज़ें बनाई हुई हैं कि पता नहीं रिवर्सल बैक हो जाना है, इदारे ने ये हो जाना है वो हो जाना है। आपको आज क्लियर कट मैं लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से भी बता रहा हूँ, with the blessing of Allah Almighty, I have been background with the law professions and related immigration professions। तो इसलिए मैं आपको बताता हूँ कि जो पॉलिसीज़ बन जाती हैं, जितनी भी किसी भी अदारे में जो अच्छी पॉलिसीज़ होती हैं, जो उस इन फ्यूचर जो है फेवरेबल होती हैं, जो भी आपकी चीज़ें जो टर्म सेट्स हो जाती हैं, जो अच्छी पॉलिसी डिफ़ाइन हो जाती हैं, वो कोई भी अदारा चेंज हो रहा है, कोई भी उसका हेड चेंज हो रहा है, कोई भी, वो रिमेन रहती हैं। आपके वो प्रिंसिपल्स, वो रूल्स, वो पॉलिसीज़ रिमेन एग्जिस्ट करती हैं। किसी के हेड चेंज होने से, किसी एम्प्लॉई के चेंज होने से, किसी अदारे को मर्जिंग होने से, वो जो मेन आपकी पॉलिसीज़ बनी होती हैं जो फॉर द फ्यूचर बेनिफिट ऑफ स्टूडेंट्स और बेनिफिट ऑफ कंट्रीज जो आती हैं उनकी फेवर में आती हैं, वो चीज़ें हमेशा, वो पॉलिसी हमेशा रिमेन एग्जिस्ट करती हैं। इसलिए अगर आपके माइंड में इस तरह की कोई बात है कि वो कल को चीज़ें चेंज हो जाएगी, हमारी फेवर में आ जाएंगी, कल को चीज़ें चेंज हो गए, हमारा एक फ्यूचर के प्रॉस्पेक्ट के बारे में बेहतरी हो जाएगी, आपने हमेशा रियलिटी को फेस करना है बतदरीज। जिस तरह फ्यूचर पास्टिंग में चीज़ें अडॉप्ट हो रही हैं, फ्यूचर के बारे में आप कॉन्शियस इसलिए रहें कि दिन ब दिन ये रूल रेगुलेशन ज़्यादा टाइट और रूल रेगुलेशंस और पॉलिसीज़ ज़्यादा स्ट्रिक्ट होंगी।
क्योंकि अगर तो आपने एक एम रख ली है क्वालिटी को पैरामीटर को रखा है, फिर आप चीज़ों को नेगलेक्ट नहीं कर सकते, चीज़ों को एग्जाम नहीं कर सकते, नहीं तो वो तो पॉलिसी रिमेन प्रीवियस उसी तरह रिपीट हो रही थी, हिस्ट्री उसी तरह रिपीट हो रही थी। नई पॉलिसी को इंट्रोड्यूस करवाना, नई पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करना, उसको एग्जीक्यूशन करना फॉर द बेटर फ्यूचर, मेडिकल एजुकेशन के हवाले से, मेडिकल की क्वालिटी एजुकेशन के हवाले से, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड को प्रमोट करने के हवाले से, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की क्वालिटी इसको बेहतर करने के लिए सारे पैरामीटर, सारे स्टेप उठाए जाते हैं। इस सारे स्टेप को उठाने का मकसद भी यही है, इनकी नई इंट्रोड्यूस पॉलिसी करवाने का भी मकसद ये है कि बेटर, इसलिए आपने माइंड में चीज़ें क्लियर कट रखनी है कि कोई भी पॉलिसी इंट्रोड्यूस होगी वो बेटर फ्यूचर के लिए है, स्टूडेंट के बेटर के लिए है, एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। आप उसको अपनी ज़ात के ऊपर ना फिक्स करें, उसको एक एज अ इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के तौर पे देखें चीज़ों को। तो मेरी ये रिक्वेस्ट है कि अपनी चीज़ों को सेम रूटीन को फॉलो अप रखें, अपनी बेहतर स्ट्रगल को जारी रखें।